नमस्कार, रविंदर एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं इससे आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो देखकर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम कारक प्रकरणम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कारक प्रकरणम के भाग 1 को पढ़ा था। उस वीडियो में हमने जाना था कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं और कौन कौन है जो कारक में नहीं गिने जाते, विभक्ति क्या होती है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं, कारक और विभक्ति का संबंध, कारक और विभक्ति चिन्ह। तो आज हम कारक के भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 में कारक का जो प्रथम कारक है कर्तृकारकम, जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कर्तृकारकम क्या है? कारक का पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कारक 6 होते हैं। कारकाणि षट्: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, जिसमें संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है और विभक्तियां 7 होती हैं। उन 6 कारकों में से प्रथम कर्तृकारकम, जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले कर्ता की परिभाषा व्याकरण में जो लिखा है, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात क्रिया में स्वतंत्र रूप से कहा गया कारक कर्ता होता है। क्रिया को करने में जो सबसे मुख्य है, जो स्वतंत्र है, उसे हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, करण, क्रिया आदि होते हैं। वाक्य में जो प्रधान होता है या क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया को सिद्ध होने के लिए, क्रिया होने के लिए जो नितांत आवश्यक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना क्रिया हो नहीं पाती, ऐसे कारक को कर्ता कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कहते हैं जो करने वाला है वह कर्ता होता है। साधारण शब्दों में जो करने वाला है वही कर्ता है, अर्थात जो क्रिया को करता है वही कर्ता कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक उदाहरण। रामः पठति। इस वाक्य में पठति क्रिया के लिए राम शब्द की अनिवार्य भूमिका है। इसके बिना क्रिया की सिद्धि हो नहीं सकती, अतः राम कर्ता है। इसमें कर्ता और क्रिया 2 ही शब्द है। पठति, पठ धातु से पठति, पढ़ने की क्रिया हो रही है। उस क्रिया को कौन कर रहा है? पढ़ने का कार्य राम। तो इसमें राम क्या है? कर्ता। कर्ता की पहचान। अब प्रश्न यह उठता है कि हम वाक्य में कर्ता को कैसे पहचाने, कैसे ज्ञात होगा कि इन शब्दों में कर्ता कौन सा है? तो कर्ता की पहचान करना अत्यावश्यक है। तो मैं आज आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप कर्ता को आसानी से पहचान सकेंगे, जिससे आपको कर्ता पहचानने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। कर्ता पहचानने का एक साधारण तरीका है, हमें वाक्य में क्रिया से प्रश्न करना है। क्रिया ही हमें बता देगी कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। उस वाक्य में जो क्रिया है, हमें उससे सीधा सा प्रश्न करना है, कौन, किसने या फिर किन्होंने। इन 3 प्रकार के प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही कर्ता होगा। आइए देखें कैसे। जैसे बालकः गच्छति, लड़का जाता है। इसमें जाने की क्रिया हो रही है और जाने की क्रिया से हम प्रश्न करेंगे, लड़का जाता है, कौन जाता है,
जब हमने कौन प्रश्न किया कौन जाता है तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ लड़का जाता है। तो हमें कर्ता पहचानने में कोई भी समस्या नहीं आई। कौन जाता है, कौन का उत्तर है लड़का, इसलिए इस वाक्य में कर्ता क्या है, लड़का। बालिका मोदकम अखादत, लड़की ने लड्डू खाया। इसमें खाने की क्रिया हो रही है। खाद धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का वाक्य है। लड़की ने लड्डू खाया। हमने खाने की क्रिया से प्रश्न किया किसने। लड़की ने लड्डू खाया, किसने खाया, किसने। तो किसने का उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, लड़की ने। तो हम इस वाक्य में कर्ता क्या है, लड़की। ते जलम अपिबन, उन्होंने पानी पिया। इसमें पीने की क्रिया हो रही है और हमने क्रिया से प्रश्न किया किन्होंने पानी पिया, किन्होंने पिया। तो किन्होंने का जब उत्तर हमें प्राप्त हुआ उन्होंने, उन्होंने इस वाक्य में कर्ता है। संस्कृत में हम कर्ता पहचानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। यह तो हमने प्रश्न जो किए ये हिंदी में किए हैं। अब संस्कृत के जो वाक्य है, संस्कृत के वाक्यों को जब हम कर्ता पहचानने के लिए प्रयोग करेंगे तो उन वाक्यों में हमें प्रश्न भी संस्कृत में ही करना होगा, किंतु संस्कृत में जो प्रश्न करने हैं वह थोड़े से हिंदी से भिन्न है। क्योंकि संस्कृत में आप सभी जानते हैं कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। और संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। 3 लिंग 3 वचन, 3 लिंगों के 3 वचनों से हमारे पास 9 शब्द प्राप्त होते हैं। तो हमें जो प्रश्न करने हैं वह भी 9 प्रकार से होंगे। पुल्लिंग में एक वचन में हम पूछेंगे कह, द्विवचन में कौ, बहुवचन में के। स्त्रीलिंग में एक वचन में का, द्विवचन में के, बहुवचन में काहा। नपुंसक लिंग में एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानी। और इस प्रकार प्रश्न करने पर हमें संस्कृत में जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्ता होगा। आइए देखें कैसे। गीता कविताम लिखती, गीता कविताम लिखती। हमने प्रश्न किया का लिखती, का कविताम लिखती या का लिखती। उत्तर प्राप्त हुआ गीता लिखती। अतः इस वाक्य में कर्ता है गीता। वाहनम नगरम गच्छति, वाहन नगर को जाता है। हमने प्रश्न किया किम गच्छति, उत्तर प्राप्त हुआ वाहनम गच्छति। तो इस वाक्य में वाहनम कर्ता है। अंकितः उच्चैः हसति, अंकित जोर से हंसता है। हंसने की क्रिया है। हमने प्रश्न किया कह हसति, कह हसति। उत्तर प्राप्त हुआ अंकितः हसति। अतः इस वाक्य में अंकितः कर्ता है। बालकौ पुस्तकम पठतः, हमने प्रश्न किया कौ पठतः। उत्तर प्राप्त हुआ बालकौ पठतः। तो इस वाक्य में बालकौ कर्ता हुआ। बालिकाः मंचे नृत्यन्ति, लड़कियां मंच पर नाच रही हैं। इसमें नाचने की क्रिया हो रही है। हमने क्रिया से प्रश्न किया काहा नृत्यन्ति, कौन नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं। उत्तर प्राप्त हुआ बालिकाः। काहा नृत्यन्ति, बालिकाः नृत्यन्ति। तो इस वाक्य में बालिकाः कर्ता हुआ। क्षेत्रे कुक्कुराः बुकन्ति, खेत में कुत्ते भौंक रहे हैं। इसमें भौंकने की क्रिया हो रही है। भौंकने की क्रिया से हमने अगर हिंदी में प्रश्न किया कौन भौंक रहे हैं तो उत्तर प्राप्त हुआ कुत्ते भौंक रहे हैं। संस्कृत में अगर प्रश्न किया, यहाँ पर
जो वाक्य था क्षेत्रे कुक्कुराः बुकन्ति। प्रश्न किया के बुकन्ति, उत्तर प्राप्त हुआ कुक्कुराः बुकन्ति। अतः इस वाक्य में कुक्कुराः कर्ता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। कानि पतन्ति, प्रश्न किया कानि पतन्ति, उत्तर प्राप्त हुआ पत्राणि पतन्ति। तो पत्राणि हमारे पास कर्ता हुआ। अब कर्ता की परिभाषा भी हमने जान ली है, उसके उदाहरण भी देख लिए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्ता में विभक्ति कौन सी प्रयोग की जाएगी। आइए देखते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और प्रथमा का विभक्ति चिन्ह ने होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कर्ता ने या प्रथमा ने द्वितीया को या कर्म को। तो कर्ता ने प्रथमा ने, तो विभक्ति चिन्ह ने प्रयोग होता है। किंतु विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है, अन्य कालों में नहीं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी, वो पढ़ चुका है पुस्तक, ठीक है। अगर हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है तो ने का प्रयोग नहीं होगा। राम पुस्तक पढ़ेगा तब भी ने का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होगा, न भविष्यत काल में न वर्तमान काल में। भूतकाल में जब हमने वाक्य किया कि राम ने पुस्तक पढ़ी, वो पढ़ चुका है, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार सीता ने गाना गाया, भूतकाल का वाक्य है, सीता ने गाना गाया, तो भूतकाल में ने का प्रयोग हुआ। यदि वर्तमान काल का वाक्य होता सीता गाना गाती है, तो ने का प्रयोग नहीं होता। भविष्यत काल का वाक्य होता सीता गाना गाएगी, तब भी जो विभक्ति चिन्ह ने है उसका प्रयोग नहीं होगा। इससे ज्ञात हुआ कि विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। अब आइए, आपने कर्ता के बारे में समझा, कर्ता की परिभाषा, कर्ता कर्तृपद और कर्ता को पहचानने का आसान सरल तरीका आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अब आपके अभ्यास के लिए कुछ एक वाक्य दिए जाते हैं, आप इन्हें देखिए और इसमें से कर्तृपद छांटिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला वाक्य, गोपालकाः दुग्धम पिबन्ति, गवाले दूध पीते हैं। गृहे जनाः कार्याणि कुर्वन्ति, घर पर लोग काम करते हैं। सचिनः क्रिकेटं क्रीडति, सचिन क्रिकेट खेलता है। बालकौ हसतः, दो लड़के हंसते हैं। सुजाता गीतम गायति, सुजाता गाना गाती है। बालिके लेखौ लिखतः, दो लड़कियां लेख लिखती हैं। महिला मंदिरम गच्छन्ति, महिलाएं मंदिर जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा जो भी टॉपिक था कारक प्रकरण के अंतर्गत। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचे, तो जिन्होंने भी रविंद्र एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमो नमः।